क्या मांग करते हैं? पूरी आग्रह करेंगे उसके यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला नहीं लेगा। आपके लीडर हैं हाँ नहीं यहाँ पे बंद बने होंगे। क्या कहना चाहिए? वोट तो हम देंगे, वोट तो हम देंगे, लेकिन किसको देंगे ये भी नहीं जानते हो। ये समझ लेकिन इसका निस्तारण आप ही के समाज के है ना छत्रपाल? यदि चुनाव की तारीख छत्रपाल आप ही के समाज के ये है ना? निस्तारण नहीं हुआ इस केस का, मानिए तो इसके परिणाम छत्रपाल तो आप ही के समाज के है ना, फिर बहिष्कार क्यों? छत्रपाल तो आप ही के समाज के है ना, फिर बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? छत्रपाल हमारे समाज के छत्रपाल ने मुझे 3 बार छत्रपाल ने मुझे 3 बार जिला पंचायत का चुनाव हरवाया है। मुझे बहरी से मैं बहरी से ताल्लुक रखता हूँ। छत्रपाल ने 3 बार मुझे जिला पंचायत का चुनाव हरवाया है। छत्रपाल को समाज से है ही नहीं। छत्रपाल कुर्मी समाज से है ही नहीं। वो खाली उनका नाम है कुर्मी, वो है छत्रपाल कुर्मी समाज से है ही नहीं। तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे छत्रपाल को? नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर आपकी कुर्मी क्षत्रिय महासभा क्या फैसला ले रही है इलेक्शन को लेकर? बहिष्कार इस्तीफा या बहिष्कार, मेयर का इस्तीफा हो या फिर चुनाव बहिष्कार हो। या तो मेयर का इस्तीफा हो या बहिष्कार होगा। देखिए उसी मंच से माननीय हमारे आपका निर्णय है कि आपकी महासभा का निर्णय है? आप सुनिए एक सुनिए हमें उस बात का उपयोग नहीं करना है। माननीय पप्पू भरतौल जी तो जी को गाली देते हुए आए। ये छत्रपाल जी का कर्तव्य बनता था कि बाहर माननीय इस चीज से मिलते, बाहर जाके गले मिलना है, होली मिलना है उनसे, क्या मतलब बनता है? आपके बड़े नेता कौन संतोष गंगवार, आप आते हैं उनके पास, उनके आशीर्वाद देते, आशीर्वाद नहीं दिया क्या बच्चों से मिल गया बताइए, बताइए संतोष गंगवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सम्मान छत्रपाल नहीं सुधरेंगे तो आत्मा जाएंगे। भाई साहब आपके जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि हम छत्रपाल को वोट करेंगे, आप उमेश गौतम मुर्दाबाद मुर्दाबाद उमेश गौतम मुर्दाबाद छत्रपाल भाई मौजूद थे, क्यों नहीं बोले वो? क्यों नहीं बोले वो? आप बताइए क्यों नहीं बोले? जवाब है उनके पास, क्यों नहीं बोले आप? बनता था कि उस प्रकरण पर बात करें, उन्हें बिठाएं और कहें कि आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम इसे सहन नहीं करेंगे। ये हमारे छत्रपाल जी का भी फर्ज बनता था। नहीं, अब क्षत्रिय कुर्मी महासभा जो आपकी है, अब ये क्या फैसला करती है? कुर्मी क्षत्रिय महासभा हम जो हमारे माननीय महोदय संतोष गंगवार जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कुर्मी क्षत्रिय महासभा जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता है तब तक विरोध जारी रहेगा। या चुनाव का बहिष्कार भी होगा? चुनाव का बहिष्कार के बारे में रणनीति तैयार की जाएगी और चुनाव के दिन तक हमें ये इस्तीफा चाहिए। शुरू करूँ मैं केपी सेन गंगवार कुर्मी क्षत्रिय सभा का जिलाध्यक्ष हूँ और उसके द्वारा हमारा छात्रावास चलता है। तो हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो संतोष गंगवार साहब हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे समाज के हैं, समाज के क्या पूरे समाज के नेता हैं वो, और 40 वर्षों से जिनका अपना मतलब एक छत्र राज रहा है और अपने सबके प्रिय नेता रहे हैं, उनके लिए उमेश गौतम साहब ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके लिए समाज में बहुत बड़ा रोष है और समाज चाहता है कि या तो वो सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगे या अपना इस्तीफा दें। और क्योंकि मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि राजनीति में इतनी मतलब निचली सतह तक मतलब पहुंच जाए वार्ता, ये एक शर्म की बात है और उसमें हमारे मतलब हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है कि अगर मतलब यही तरह तो ये मतलब उमेश गौतम साहब को अपनी बातों के लिए भविष्य में भुगतना ही पड़ सकता है। आप लोग क्या मांग करेंगे क्या आप लोग विरोध करेंगे? चुनाव को लेकर क्या चुनाव को क्या रणनीति बनाई है? इस चुनाव को लेकर तो ये है कि मतलब अब चूँकि मतलब एक भाजपा के नेता छत्रपाल जी खड़े हुए हैं, तो
तो सवाल यहाँ पर यह है कि हमें मोदी जी के हाथों में मजबूत भी करना है। तो इलेक्शन में तो खैर हमें वोट उनको ही देना है, उनको जिताना है जो प्रत्याशी हैं मतलब भाजपा के। लेकिन हम जो गंदी राजनीति है, हमें इसके बारे में रोष है। लेकिन उमेश गौतम जी ने एक भी बार नाम नहीं लिया, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, ना संतोष जी का नाम लिया, ना किसी जाति समाज वर्ग विशेष को गाली दी है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हीं के लिए ऐसा कहा? तो किसके लिए कहेंगे? आपने वीडियो देखा था क्या? ऑडियो वीडियो आपने देखा है? हाँ देखा है। क्या कहा है उसमें? कि जो भी शत्रुओं के मैं क्या करना नहीं चाहता सभा के अंदर, जो सबको पता है, आपको पता नहीं, है। लेकिन वहाँ तो प्रत्याशी भी मौजूद थे आपके, अगर ऐसा हाँ तो कुछ होता प्रत्याशी तो ने वो भी विरोध प्रत्याशी करते इस बात अगर का। प्रत्याशी मौन रहे तो उनकी कमी रह गई। प्रत्याशी को विरोध करना तो चाहिए, विरोध करना चाहिए था, यहाँ से वॉकआउट करना इससे चाहिए पहले था। जब हुआ था तो तो ऐसे प्रत्याशी का पक्ष में रहेंगे आप लोग, वोट देंगे ऐसे प्रत्याशी को जो मौन था? दुख तो इसी बात का है। दुख तो इसी बात का है कि उसके बावजूद हमें वोट देना है, क्योंकि बात का सवाल तो देश का आता है। देश के लिए मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, इसलिए हमें उनको वोट देना है। कल तक गुरु समाज के लोग कल तक गुरु लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम सपा को लड़ाएंगे। हमारी सभा से हमारे तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। आपके संगठन से है नहीं, पर हमारा गुरु समाज के किसी भी पार्टी का समाज नहीं है। हमारे समाज की ये पार्टी को हम समाज की बात करते हैं। हमारे एक व्यक्ति बात कर लें तो हमारा समाज जो है ये मतलब किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। सही बात बोलना हमारा फर्ज है और सही बात बोलते हैं। इस पूरे प्रकरण में आज तक संतोष गंगवार जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनके नेतृत्व में सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व की बात कर रहे हैं। एक बात लेकिन सुनिए, नाराजगी वाली बात कहाँ से आ रही है? दोनों नेता मंच में बैठ के साथ बात कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं, फिर ये नाराजगी वाली बात कहाँ से आ रही है? देखिए, तो हमारे जो नेताजी हैं मतलब आदरणीय संतोष जी, वो एक शालीन व्यक्ति हैं। आपने कभी 40 वर्षों में कभी उनके मुँह से कोई भाषा का प्रयोग नहीं सुना हो। संतोष जी ने आपसे कहा कि इस तरह के विरोध करिए या अपमान हुआ है या आप उनके समर्थक हैं, उनके लिए सपोर्ट में आइए, क्या कुछ ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? क्या ये हमारी अपनी विचारधारा है ना। जो बात आप मान कर रहे हैं, संतोष जी तो खंडन कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मैंने वीडियो भी ऑडियो सुना भी नहीं है, कोई ऐसी बात है भी नहीं। टिप्पणी की उन्होंने इस बात को? देखिए, वो उनका अपना आकलन है, उनकी अपनी भाषा है। क्या आप लोग नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोग राजनीति कर रहे हैं संगठन के माध्यम से? हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का मकसद क्या है आपका? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है आपके ऐसा करने से? देखिए, सवाल इस बात का है, नुकसान हो भी सकता है अगर मतलब ये एटीट्यूड रहा मतलब, तो हो भी सकता है नुकसान। तो क्या करेंगे आप लोग? बहिष्कार करेंगे फिर चुनाव में? ये तो समय बताएगा ना। आज इसका भी हम क्या आपने निर्णय कर लिया। आज प्रेस वार्ता का मकसद क्या रखा आपका? आज का मकसद ये है कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और हमारे मिस्टर उमेश गौतम साहब को इस अभद्र भाषा के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और हाईकमान को उनके पद से त्यागपत्र देना चाहिए। अगर वो ये नहीं हमारी मानते मांग है। माफी, फिर क्या करेगा प्रदेश? समझे? अगर वो नहीं मांगते हैं माफी और हाँ, नहीं हाँ। त्याग करते तो क्या तो ये करेंगे? अपनी रणनीति हम तय करेंगे। बहिष्कार करेंगे चुनाव। समाज इकट्ठा होकर आगे की रणनीति बना के काम हाँ, अब आप बताइए, आप सही बोल रहे हैं। एक सेकंड, हाँ, चलो। तो हमारे जो नेताजी हैं मतलब आदरणीय संतोष जी, वे शालीन व्यक्ति हैं। आपने कभी 40 वर्षों में कभी उनके मुँह से कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं सुना हो। संतोष जी ने आपसे कहा कि इस तरह के विरोध करिए या अपमान हुआ है या आप उनके समर्थक हैं, उनके लिए सपोर्ट में आइए, क्या कुछ ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? क्या ये हमारी अपनी विचारधारा है ना। जो बात आप मान कर रहे हैं, संतोष जी तो खंडन कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मैंने वीडियो ऑडियो सुना भी नहीं है, कोई ऐसी बात है भी नहीं। टिप्पणी की उन्होंने इस बात को? देखिए, वो उनका अपना आकलन है, उनकी अपनी भाषा है। क्या आप लोग नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोग राजनीति कर रहे हैं संगठन के माध्यम से? ये हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का मकसद क्या है आपका? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है आपकी ऐसा करने से? देखिए, सवाल इस बात का है, नुकसान हो भी सकता है अगर मतलब ये एटीट्यूड रहा मतलब। क्या नाम है आपका? गजेंद्र पटेल। क्या है आप संगठन में? कौन सा संगठन है? मैं कुर्मी महासभा का मेंबर हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मेंबर हूँ क्या कहना और आजीवन सदस्य। संक्षेप में पूरी बात बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी चला रहा है, शिक्षाविद है, उसको इतनी अभद्र भाषा की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और यदि उन्होंने टिप्पणी की है तो उसकी गलती को स्वीकार करना चाहिए। वो स्वीकार करें कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है, आइंदा कभी गलती ऐसी नहीं होगी। और यदि वो इस गलती को नहीं मानते हैं तो हमारा आखिरी मकसद उनका विरोध करना है और जहां तक हम उनकी तरह अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं कर देंगे, लेकिन शालीनता के तौर पर
हम जितना उनका विरोध कर सकते हैं वो विरोध करेंगे। आपको लगता है कि आप विरोध करेंगे, क्या करेंगे? चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। मेयर चुनाव थोड़ी लड़े, चुनाव तो आप ही के समाज वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका बहिष्कार करेंगे, उनका भी करेंगे। चुनाव है ना। तो अभी आपके पूर्वी कैंडिडेट है मैदान में, तो ब्राह्मण समाज फिर उनका नहीं विरोध कर सकता है? बात इसमें आप ये बताइए कि जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो करना चाहिए क्या, आप ही बता दीजिए। जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, दोनों लोग तो मना कर रहे हैं, दोनों नेता डिनाई कर रहे हैं। कल बीजेपी कार्यालय में दोनों को साथ गुफ्तगू करते हुए देखा गया है, वहां भी पूछा गया, वो इस बात से दोनों डिनाई कर रहे हैं। संतोष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, फिर आखिर किस बात का विरोध क्यों नहीं समझते? प्रत्याशी भी कौन है? प्रत्याशी भी कौन है? ये तो वही हुआ कि बेगा की शादी में अब्दुल्ला देवाना, जिसमें आप आरोप लगा रहे हैं, दोनों लोग साथ हैं। आपकी बात में बिल्कुल दम है, लेकिन नेता हो सकता है किन्हीं